अब वो इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है कि आज दो राज्यों और साथ साथ कुछ राज्यों के उपचुनाव पर भी नतीजे निकलकर सामने आएंगे और कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे दो राज्यों के परतें खुलती जाएंगी और आखिरकार 1 से 2 बजे तक ये तस्वीर साफ होगी कि आखिर इन दो बड़े राज्यों में कौन सरकार बनाएगा, कौन यहां पर भारी पड़ेगा। हालांकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसके हिसाब से, उसके मुताबिक अभी एनडीए यहां पर एज लेते हुए नजर आ रही है, लेकिन जब धीरे धीरे ये रुझान खुलेंगे उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। चलिए, तो बड़ी अपडेट के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार आप देखिए महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर किस तरह से विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जाएंगे और इस बीच में लगातार हर किसी की नजर वहां पर टिकी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को मतगणना केंद्रों के अंदर आप देखिए किस तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। काउंटिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर में मतगणना होगी और एक एक करके अब आप देखिए किस तरह से ईवीएम के अंदर जो भाग्य यहां पर बंद हुआ था अब वो खुलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महायुति दावा कर रही है कि हमारी सरकार होगी और इस बीच में महाविकास आघाड़ी कह रही है कि हमारी सरकार होगी, लेकिन झारखंड के अंदर झाबुमो गठबंधन कह रहा है कि हमारी सरकार होगी और बीजेपी दावा ठोक रही है कि हमारी सरकार होगी। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, वहां पर भी बड़ा दावा किया गया कि हमारी यहां पर 9 सीटें हमारी रहेंगी, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ा दावा। लेकिन इस बीच में एग्जिट पोल और पोल ऑफ पोल की बात करें तो हर जगह पर एनडीए की सरकार बनने का दावा किया गया है। आज देर शाम तक ये रिजल्ट सामने आएंगे, तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। लेकिन फिलहाल 15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर आज जिस तरह से आपने देखा पहले मतदान हुआ, मतगणना अब शुरू हो गई है, तो महाराष्ट्र चुनाव में बम्पर मतदान हुआ है। आपके सामने तस्वीर देखिए, 2014 में 63.38% मतदान हुआ, 2019 में 61.04%, 2024 में 58.22% मतदान हुआ है। यहां से आप देखिए आंकड़ा 2014 में सबसे ज्यादा रहा, 2019 में उससे थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन 2024 में आप देखिए ज्यादातर कम होता नजर आया। अब यहां से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या महायुति की सरकार बनेगी या फिर महाविकास आघाड़ी का जो बड़ा दावा है उसकी यहां पर सरकार बनेगी। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर लगातार आप देखिए जिस तरह से समीकरण बन रहे थे, इस पर कहीं ना कहीं मुहर क्या अब लगती नजर आएगी या नहीं, क्योंकि जो महिलाएं हैं और अब उन पर जिस तरह से दाव खेलने की कोशिश की गई। बताते चले कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से एक बड़ा दावा पेश किया गया महायुति की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जिसमें आपको बताते चले कि बीजेपी पार्टी जिस तरह से महायुति के साथ गठबंधन में है, लेकिन इस बार का जो संकल्प पत्र लेकर आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए पर महीना यहाँ पर दिए जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ देखिए महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी भी होगी। यानी 2014 के नतीजे किस तरह से रहे थे, कितनी सीटें किसके पाले में गई थी, सबसे पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद संकल्प पत्र पर भी चर्चा करेंगे। बीजेपी के पास 122 सीटें गई थी, शिवसेना के पास 63 सीटें, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से बात हो रही है कि बढ़त होगी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 42 सीटें 2014 में जीती थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने यहाँ 41 सीटें जीती थी। अब यहां से आप समीकरण को लेकर अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार किसकी बनने जा रही है। बहुजन विकास आघाड़ी 3 सीटों पर सिमट गई थी, समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट गई थी और निर्दलीय के पास यहां पर 6 सीटें गई थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी जिस तरह से गठबंधन में है और महायुति भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो जाहिर तौर पर समीकरण किस तरह के बदलेंगे ये तो दोपहर 1 बजे के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2019 के जो नतीजे आए थे, जिसमें 288 सीटों पर यह चुनाव हुआ था और लगातार जो पार्टियां जीतकर सामने आई थी, जिसमें बीजेपी पार्टी ने 105 सीटें जीती थी और वोट शेयर के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, जिसमें 38.87% मतदान यहां पर वोट शेयर जो है वो बीजेपी के पाले में गया था। शिवसेना में भी आप देखिए किस तरह से 18% के आसपास वो सिमट गई। एनसीपी यहां पर 54 सीटें जीत पाई और 17.43% मतदान वोट शेयर उन्होंने लिया। कांग्रेस के पास 44 सीटें थी, लेकिन 15% वोट शेयर रहा। 29 सीटें यहां अन्य के खाते में गई थी, लेकिन फिलहाल आप देखिए वोट शेयर अभी तक का साझा नहीं किया गया।